बीच मझधार के मेरी नैया पड़ी बीच। कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण, तुम हो तारन तिरन आया तेरे, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले पर भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत, और उस अध्ययन के माध्यम से परमात्मा भगवान महावीर स्वामी ने जिंदगी को कैसे जीना है कि वह जिंदगी न तुम्हारे लिए दुखदाई बने न औरों के लिए दुखदाई बने। वर्तमान के साथ साथ भविष्य की योजना देने वाला यह अध्ययन है, और समझदार वही है जो वर्तमान को ढंग से जीता हुआ अपने भविष्य को भी सुंदर बनाता है। तो हम इस अध्ययन की शुरुआत तो कर चुके हैं आज तीसरी गाथा, जिसमें एक चोर के दृष्टांत के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से परमात्मा ने फरमाया है कि पापकारी कर्मों का फल इस आत्मा को दुख रूप में भोगना पड़ता है। यदि कर्मों का बैलेंस यही क्लियर हो जाए तो कर्म आगे नहीं जाएंगे, और यदि वो कर्म यहाँ पर ना भोगे गए तो भगवान फरमाते हैं वो अगले भव में अगली किसी फॉर्म में उस आत्मा को भोगने पड़ेंगे। बिन भोगे कर्मों का भुगतान नहीं होगा। तेरे जहाँ संधि मोहे गहिए, तेरे जहाँ
सकमोणा के चये पावकारे एवं पाया पेच इहं चलोए कर्णाण कम्माण ने मोकयते तेणे जहाँ संधि मुहे गही। जैसे एक चोरी करने वाला चोर तेणे जहाँ, तेन का मतलब हुआ चोर, जहाँ का मतलब जैसे। जैसे एक चोर संधि मुहे गहिए, संधि मुख में जब पकड़ा जाता है, संधि मुख मतलब यहाँ जब सेंध लगाई है, सेंध लगा कर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर अंदर से लोगों को पता चल गया कि वो कोई आ रहा है। अंदर वालों ने अंदर से पकड़ा और वो बाहर आवाज़ें देता है कि मुझे बचाओ, मेरे को पकड़ लिया। बाहर वाले बाहर से पकड़ते। और जिस प्रकार वह व्यक्ति किच्चई
का मतलब? प्रेत किसे बोलते हैं? जो प्र उपसर्ग है इण गतो धातु से शब्द बनेगा प्रेत, फिर इसको कंबाइन करेंगे। जो चला गया है उसे क्या बोलते हैं? प्रेत। अब मीन्स जो नेक्स्ट स्थान पर आत्मा जाएगी उसका नाम यहाँ पर प्रेत संज्ञा है, और जो इस लोक की संज्ञा है उसका नाम इहं च लोय। अर्थात ये सारा कुछ होता है इस लोक के अंदर अंदर है। इसी लोक के अंदर अंदर मतलब जहाँ पे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है वहीं पर यह घटित हो रहा है। अलोक में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अलोक में ना तो पुद्गल की गति है ना ही जीव की गति है। बिकॉज जहाँ पे रेल का ट्रैक ही नहीं है तो वहाँ तक गाड़ी जाती ही नहीं। तो जहाँ तक धर्मास्तिका जो गति में उदासीन रूप से सहयोगी द्रव्य है वो जहाँ तक बिछा हुआ है वहाँ तक जीव जा सकता है, वहाँ तक पुद्गल जा सकता है, मगर जहाँ पर उनका अभाव है वहाँ पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर कहा पिच इहम च लोए, अर्थात इस लोक में या इसी लोक के अंदर अंदर अगले नेक्स्ट जन्म में वो व्यक्ति अपने पाप कर्म के कारण दुख पाता है। और कड़ाण कम्मण न मोक्ष अति, एक ये बहुत सुंदर स्लोगन है जैनिज्म का, कड़ाण कम्मण न मोक्ष अति। कड़ाण का मतलब किए हुए, कड़ाण का मतलब किए हुए, कम्मण का मतलब कर्म, किए हुए कर्मों का, न मोक्ष अति, किए हुए कर्मों का छुटकारा नहीं होता। अब छुटकारा नहीं होता तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या किए हुए कर्म कभी मुक्त, हम कभी बंधन से मुक्त नहीं होते? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिटवीन द लाइंस हमें मीनिंग निकालना है, डिकोड करना है, समझना है कि किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। अब बहुत बार सुनते हैं एक्शंस नेवर गो वेस्ट, किए हुए कर्म कार्य कभी खाली नहीं जाते। अब यहाँ पर भगवान कार्मिक थ्योरी को समझाने जा रहे हैं, कर्म विज्ञान को समझाने जा रहे हैं, और स्टार्टिंग की है एक स्टोरी के माध्यम से। एक बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी को तराशने का, चीरने का काम करता है, बड़ा ही आर्टिस्ट है, अलग अलग शेप्स में, डिज़ाइंस में उसको काटने की एक अभ्यास से महारत हासिल हो चुकी है। और रात का टाइम हो गया है, आज काम ज़्यादा था, बहुत मेहनत करके घर को लौट रहा है। रास्ते में जंगल आया और जंगल में उसने कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी कि मानो वो लोग अपनी पार्टी कर रहे हैं, थ्रिल कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ों से लगा कि बहुत इंजॉइंग लाइफ इनकी लग रही है। उनके पास जाकर के देखा तो उनके पास खाने के पीने के बहुत से सामान है, और कुछ लोग कुछ बातचीत करके कुछ प्लान कर रहे हैं। तो उनके पास जाकर के खड़ा होकर पूछने लगा, भाई इतनी रात को आप लोग क्या कर रहे हो? बोले ऐश कर रहे। क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहे। अच्छा तुम काम क्या करते हो? क्योंकि ऐश बिना पैसे के नहीं होती। तो तुम काम क्या करते हो? बोले जी हमें काम वाम करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती। फिर बोले जी फिर भी कुछ ना कुछ तो करते होंगे। बोले जी इस नगर की ना जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी बड़े बड़े सेठों की तिजोरियां हैं, वो सारी हमारी है, वो सारी हमारी है। बोले वो तुम्हारी कैसे हो सकती है? बोले जहाँ पर हमारा मन करता है वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ तिजोरियों से जितना चाहिए होता है निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन है? वो भोला था, वो सोच में पड़ गया, अरे ये तो काम बहुत ही इजी है। और लिखने वाले ने लिखा है कि ज़िंदगी में बहुत बार व्यक्ति शॉर्टकट के कारण अपना नुकसान कर लेता है। एक नसीहत ज़िंदगी के वास्ते, एक नसीहत ज़िंदगी के वास्ते खतरनाक होते हैं शॉर्टकट रास्ते।
और वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैं तो इतना खून पसीना बहाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, इतना एग्जॉस्ट होके घर लौटता हूँ, फिर भी मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अभी तक रेज नहीं हो पाया, अभी तक मैं बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं एंटर कर पाया, तो ये तो कितना इजी मेथड है। तो वो उनके साथ चल पड़ा, बोला मेरे को भी साथ ले जाओ जब आप जाओगे। बोले जी आज ही हमने जाना है, बस खा पी करके अपनी प्लानिंग के साथ जाने ही लगे। जैसे ही पहुँचे हैं किसी पुराने सेठ का एक बहुत बड़ा वहाँ पे तबेला है, और तबेला पार करके अंदर उनकी कोठी है, और पुराने टाइम में मिट्टी की दीवारें हैं। अब मिट्टी की दीवार है तो मिट्टी की दीवार के आगे प्रोटेक्शन के लिए लकड़ी की दीवार भी बनाई जाती। कौन सी दीवार? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं जाता हूँ, और मेरे को ये बता दो आपका डिविजन्स कैसे होता है। डिविजन्स मतलब कितना कितना किसी के हिस्से में आएगा। बोले जी जो अंदर जाएगा उसका आधा, जो अंदर जाएगा उसका आधा, और जो बाहर रहेंगे आधा बाकियों में डिवाइड कर दिया जाएगा। वो लालच में पड़ गया कि आज ही मैं क्या कर लूँ, आधा हिस्सा। अब वो कहने लगा आज मैं ही अंदर जाऊंगा और मैं ही यहाँ पर सेंध लगाऊंगा। और उसने मिट्टी की तो बड़ी आसानी से तराश दिया, क्योंकि मिट्टी की दीवार है, मगर मिट्टी की दीवार के आगे लकड़ी की दीवार है। वो सोचने लगा कि इसको चाहूँ तो बस यूं ही भी उतार सकता हूँ, खाली जगह बना सकता हूँ जाने की, मगर मैं एक कलाकार हूँ। मैं कौन हूँ? अरे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे को अपना उस आर्ट का क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। तो उसने आरी लेकर के बहुत बारीकी बारीकी से ऐसे 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 जिगजैग 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 करते हुए सूर्याकार में उसको काट दिया। और जब काट रहा है तो काटते काटते चूहा भी रात को कुछ कुतर रहा हो, जिनकी नींद कच्ची होती है तो उनको पता लग जाता है कुछ हो रहा है। और ऐसे टाइम में जब कुछ इतनी ज़्यादा आवाज़ आई तो एकदम घर के लोग जाग गए। उन्हें महसूस हो गया, आहट हो गई, हो ना हो ये कौन आया है घर में, चोर आ रहा है। तो उन्होंने वहाँ पहुँच करके ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब उसने उस जगह को खाली किया, अंधेरा तो पूरा था, और जैसे ही अंदर पैर डाले और घर वालों ने क्या कर लिया, उसके पकड़ लिया चोर को, और कहने लगे अब तो हमारे हाथ में आ गया। वो चिल्लाया बाहर वालों से, मुझे बाहर निकालो, बाहर की ओर खींचो, वरना मैं तुम्हारा सारा राज खोल दूंगा। अब बाहर वाले उसको क्या करते हैं, बाहर की ओर खींचते हैं। अंदर वाले कि ये चोर है, इसको पकड़ना है, इसको दंडित करना है। अब बाहर वाले छोड़ नहीं रहे और अंदर वाले भी। और बनाया क्या था उसने, किसी ने तो नहीं बनाया था, किसने बनाया था, खुद ही बनाया था। अब बार 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 वहाँ पर रगड़ खाते खाते, और सारी की सारी उसकी पेट की स्किन है, सारी छाती की स्किन है, छिलने लग पड़ी। अब छिल रही है, खून बह रहा है, वो चिल्ला रहा है बाहर वालों से, भाई तुम मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अंदर वालों से कहता हूँ मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं चोर, मैं तो गलत फहमी का शिकार हो गया, मैंने तो आज गलत रास्ता चूज कर लिया, मगर मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, आप कृपा करके मेरे प्राण छोड़ दीजिए। मगर ना अंदर वाले छोड़ रहे हैं और ना सूर्य उदय का वक्त आने लगा। जैसे जैसे लोग बाहर जंगल दिशा की ओर आने लगे तो बाहर के लोगों ने उनको देखा ये क्या हो रहा है। तो चोरों ने देखा कि अब खतरे से खाली यहाँ रुकना नहीं है, तो उन्होंने तलवार निकाली और बड़ी निर्दयता के साथ उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो ये तो जस्ट एक स्टोरी है, क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए। व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करता है, बुरा कर्म मतलब हमारी बुरी चॉइस, बुरा कर्म मतलब हमारी गलत चॉइस। गलत चॉइस क्यों होती है, गलत चॉइस क्यों होती है? अब यदि गीता में चले तो गीता में कहा है काम एष क्रोध एष रजो गुण समदभवा।
व्यक्ति काम के कारण और क्रोध के कारण ना चाहता हुआ भी पाप के ट्रैक पर चलता है। किसके ट्रैक पे? अब काम का मतलब कामना, डिजायर आई ना कि पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, इतनी मेहनत करता हूँ छोड़ दूँ इसको, ये काम तो बहुत इजी है। और अक्सर जिंदगी में व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो भी गलत डिसीजंस लेता है। तो कहा वो व्यक्ति गलत ट्रैक पर क्यों चला? क्यों चला? अपनी इम्पल्सेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। और जब कंट्रोल नहीं कर पाया, कर्म करना अपनी चॉइस थी। कर्म करना अपनी चॉइस थी ना। अब कर्म किया है, खुद ही तो कटिंग करके उसको शेप दी है। अब जब वहाँ पर उसको रगड़ा जा रहा है तो वो सोचता है मैंने बनाया ही क्यों, मैंने इसको ऐसे बनाया ही क्यों, ना बनाता तो आज ऐसी दशा, मैंने उन लोगों पे एतबार किया ही क्यों जो भरोसे के लायक है ही नहीं। पहली ही मीटिंग में किसी के प्रति इतना ज़्यादा विश्वास तो होना ही नहीं चाहिए। अब वो खुद पे पश्चाताप भी करता है, मगर पश्चाताप भी क्या, फाइनली उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। परमात्मा कहते हैं जैसे वो चोर संधि मुख में प्रवेश किया हुआ। संधि का मतलब, संधि का मतलब अब बाहर वाला आउटर एरिया, अंदर वाला इनसाइड इनर एरिया, इन दोनों बाहर और अंदर वाले की जो ज्वाइनिंग वाली वॉल है, जब उसको खोला गया तो उसका नाम रखा संधि। जो दोनों को ज्वाइन करवा सके उसका नाम क्या हुआ? संधि। जैसे वो संधि मुख में प्रवेश किया हुआ अपने ही पापकारी कर्म के कारण मारा जाता है, काटा जाता है। भगवान कहते हैं एवं पया पिच इहं चलोय। इसी प्रकार यह आत्मा इस लोक में और परलोक में, इस लोक में मतलब अभी हम इस लोक में मतलब इस फॉर्म में है ना, अभी ये जो दुनिया देख रहे हैं हमारे लिए ये लोक है। अब आगे भी कुछ देखेंगे वो हमारे लिए परलोक है। अब भगवान कह रहे हैं ये आत्मा इस लोक में और परलोक में कड़ाण कम्माण न मुख अति, जो जो कर्म करता है उन उन कर्मों का भुगतान किए बगैर वो आत्मा मुक्त मुक्त नहीं होता। अब जब मुक्त नहीं होता, मुक्ति का मतलब रिलैक्सेशन है, मुक्ति का मतलब लिबरेशन है, मुक्ति का मतलब झंझटों से सदा के लिए मुक्त हो जाना, अर्थात बंधन से सदा के लिए छूट जाना, पराधीनता से सदा के लिए बच जाना। उस दशा का नाम क्या है? मुक्ति की दशा। और यदि हम शास्त्रों के थोड़ा प्रकाश में चले तो वहाँ पर फरमाया है कि ये आत्मा कर्म क्यों करता है। वहाँ बताया कर्म क्यों करता है, किस तरह से द्रव्य कर्म का निर्माण होता है, किस तरह से भाव कर्म का निर्माण होता है, किस तरह से वो कर्म की श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है। शास्त्र में फरमाया उत्तराधंज सूत्र में रागो या दोषो बीय कम बीय कम्मं च मोह पभवं वयन्ति, कम्मं च जायी मरणस्य मूलं, दुखं च जायी मरणं वयन्ति। अर्थात कर्म का मूल कारण, कर्म का मूल कारण भगवान ने कहा राग और द्वेष है। प्रज्ञापना जी सूत्र के 23वें पद में चले तो वहाँ पर भी कर्म प्रकृति नाम का पूरा चैप्टर है। वहाँ पर भी फरमाया कि कर्म का मूल कारण क्या है? राग और द्वेष है। राग और द्वेष को थोड़ा सा और खोल करके बता दिया। बोले राग मतलब, राग मतलब माया और लोभ, और द्वेष मतलब क्रोध और मान। द्वेष मतलब क्रोध और मान। क्योंकि जहाँ लगाव होता है उसी के लिए छिपाव होता है, उसी के ही गलतियों को हम ढकते हैं जिसके प्रति लगाव होता है। और जिसके प्रति ललचाते हैं तो क्यों ललचाते हैं? क्योंकि वो पसंद का होता है इसलिए ललचा रहे। और क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमें वो बंदा पसंद नहीं है। किसी को, किसी का तिरस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको तुच्छ समझते हैं। सिंपल सी बात है। तो राग से कौन जन्मा? माया और लोभ। और द्वेष से कौन जन्मे?
क्रोध और मान। तो इनके कारण भगवान कहते हैं कर्म का संचय होता है। तो कहा रागो या दोषो वियकम बीय, राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज है। बीज का मतलब, बीज का मतलब रूट कॉज है। क्योंकि बीज होगा तो कभी पल्लवित होगा, कभी अंकुरित स्प्राउट होगा, कभी धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उस पर कभी उसके फल लगेंगे, फल लगेंगे तो फल चखने पड़ेंगे। अब दुनिया में तो फल लगे तो नहीं मन है तो तुम उसको ना चखो, पसंद नहीं है तो किसी और को दे दो। मगर कार्मिक थ्योरी में क्या है, आत्मा की ही भूमि है, आत्मा का एक एक प्रदेश एक उस गार्डन की तरह है जहाँ पर आत्मा स्वयं अपनी चॉइस से कर्म रूपी बीज डालती है। और जब उसका फल आता है तो वहाँ पर उसका फल भी किसे चखना पड़ता है, उसी आत्मा को चखना पड़ता है। एक सिंपल सी बात देखें ना, यदि आप कुछ गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो उसके कारण एग्जाइटी किसको होती है, चिंता किसको होती है? अपना कर्म, अपनी चॉइस खुद किया और रिजल्ट भी किसको मिला, खुद को ही मिल रहा है ना। दूसरे को तो जितना लगाव है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्टर्ब होगा या आपको थोड़ा काउंसलिंग करेगा कि तुम शांत रहो, स्टेबल रहो। मगर आपकी चॉइस है कि यदि जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ोगे तो हाथ किसका जलेगा, अपना ही जलेगा ना। तो अपनी अपनी चॉइस, कर्म मतलब चॉइस। तो राग और द्वेष के कारण ये व्यक्ति कर्म करता है। किसके कारण? राग और द्वेष मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण ये आत्मा कर्म करता है। अब थोड़ा सा आगे चले तो कम्मं च मोह पभवं वयंती। भगवान ने कहा कर्म का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? कर्म का मतलब ये एक आउटपुट, और उसका रीजन कौन है? मोह। उसका रीजन कौन है? मोह। मोह का मतलब अज्ञानता। मोह का मतलब अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब, अज्ञानता का मतलब जानकारी नहीं। जानकारी है तो ना समझी नादानी की जा रही है। और नादानी दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी है? जो अपना कभी होगा ही नहीं उसके प्रति राग किया जा रहा है। हाँ, और जिसके कर्म का फल उसको भोगना ही भोगना है, फिर भी उसके प्रति हम दंड की भावना, उसको दंडित करने की भावना से उसके प्रति द्वेष करते जा रहे। नादानी है कि नहीं है? अर्थात राग और द्वेष को ही भगवान ने एक वर्ड में क्या बोला? मोह। मोह। मोह मतलब अज्ञानता। और मोह से कौन जन्मा? कर्म। मोह से कौन जन्मा? कर्म। और मोह को यदि हम दो रूप में, यदि तो हम सिंगल बॉडी में बोल लें तो दिस इज मोह। यदि उसको दो रूप में एक पेरेंटिंग बॉडी में बोल दें कि दो हैं, ये माता पिता के रूप में है, तो वो कौन हो गए? राग और द्वेष हो गए। और उनकी जनरेशन कौन है? उनकी जनरेशन कौन है? वो क्रोध, मान, माया, लोभ। और क्रोध, मान, माया, लोभ, अब परिवार बढ़ गया ना, अब आगे कौन आएंगे? बच्चे आएंगे। अब बच्चे कौन है? कर्म। बच्चे कौन है? अक्सर क्या होता है, बच्चों को जन्म दे दिया, मगर बच्चों को जन्म देने के बाद एक बच्चा तो आपके बड़े अनुकूल चलता है, आप कुछ नहीं कहते, मगर फिर भी वो आपका बड़ा ख्याल रखता है। आप ज़्यादा उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, फिर भी वो आपको बहुत लौट आता है। और एक बच्चा ऐसा है जिसके लिए आपने हमेशा अपना पैसा पानी की तरह बहाया, मगर उसने कभी वैल्यू नहीं डाली। उसने हमेशा आपको शोक दिया, दुख दिया, चिंता दी, फ्रस्ट्रेशन दी। अब माता पिता के लिए तो क्या है? दोनों बच्चे हैं ना। दोनों क्या है? दोनों बच्चे हैं। जैसे उन दोनों बच्चों की हिफाजत करना माता पिता का धर्म है, दोनों बच्चों को अपनाए रखना भी माता पिता का ही धर्म है। इसी प्रकार देखे, दोनों बच्चे सुख और दुख, दोनों बच्चे कौन से? इन दोनों को पैदा किसने किया? किसने किया? आत्मा ने किया। अब आत्मा ने कब किया? जब कर्म किया।
यदि शुभ कर्म किया तो सुख आया, अशुभ कर्म किया तो दुख आया। तो ये सुख और दुख तो कार्य है, सुख और दुख क्या है, कार्य है, मगर इनका कारण कौन है? ये कोई ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। जैनोलॉजी इसमें बिलीव नहीं करती। जैनोलॉजी क्या बोलती है, ये तुम्हारा कर्म है, तुम खुद अपने ईश्वर हो, अपने खुद के मालिक हो तुम। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम सुख चाहते हो या दुख चाहते हो। और इतना भी याद रखना होगा कि अनुकूलताएं जिंदगी में यदि मिल भी रही है तो ये अनुकूलताएं सदा रहने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म के आधार से कुछ भी मिलेगा वो शाश्वत नहीं होगा। कर्म के आधार से जो मिलेगा वो हमेशा नहीं रहेगा। मगर यदि कर्म खत्म हो जाए तो आत्मा का तो अपना सहज स्वरूप है शांतमय रहना, आनंदमय रहना, सत अस्तित्वमय रहना, चित्त चिन्मय रहना, चेतन स्वरूप में रहना। और उस आत्मा का जो आनंद है वो किसी के देने से नहीं, किसी के मिलने से नहीं, बल्कि वो तो स्वतः सिद्ध है, मगर उसे प्रकट करना है। और कर्म और आत्मा का जो ये रिलेशन है ये कब से है? कर्म और आत्मा का रिलेशन जन्मों जन्म से है। बड़ा इजी आंसर है, जन्मों जन्मों से। तो ये प्रवाह की दृष्टि से तो जन्मों जन्मों से है, मगर कोई भी कर्म 70 कोटा कोटि सागरोपम से ज़्यादा पुराना आज यदि हम देखें तो नहीं हो सकता। क्योंकि मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोटा कोटि सागरों। मगर हाँ, प्रवाह की दृष्टि से यदि हम देखें कि मुर्गी से अंडा आया, अंडे से मुर्गी आई, फिर ये क्या चल पड़ेगा एक। मगर पहले कौन आया? पहले कौन आया? तो वहां पर क्या हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि वहां पर आंसर है ही नहीं। क्यों? यदि सापेक्ष दृष्टि से एक एंगल से, एक एस्पेक्ट से देखेंगे तो अंडे की अपेक्षा पहले कौन आई? मुर्गी आई। और मुर्गी की अपेक्षा से देखें तो पहले कौन आया? अंडा है। ऐसे ही अब हमें समझना है कर्म। कर्म दो तरह का, वैसे तो 8 तरह के कर्म है, 2 तरह के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और थोड़ा सा और हम थोड़ा गहराई में चले तो इस लोक में, इस ब्रह्मांड में असंख्याता टाइप की अनेकों तरह की वर्गणाएं हैं। वर्गणाएं मतलब रॉ मटेरियल। वर्गणाएं मतलब रॉ मटेरियल है जिससे तुम कुछ बना सकते हो। जैसे मिट्टी से बर्तन बन सकते हैं, मेटल अलग अलग है उससे वो अलग अलग चीज़ बन सकती है। आटा है तो आटे से रोटी बन सकती है। अब रोटी का रॉ मटेरियल क्या है? आटा है। ऐसे ही कर्म बाद में, उससे पहले कार्मण वर्गणा। उससे पहले क्या? कार्मण वर्गणा। वर्गणा का मतलब है एक समूह। वर्गणा का मतलब क्या है? एक समूह। अब इस ब्रह्मांड में अनेकों तरह की वर्गणाएं हैं, अनेकों तरह का रॉ मटेरियल है, मगर वो सारा हमारे यूज में आने वाला। मगर उसमें से 8 तरह की वर्गणाएं, 8 तरह का मटेरियल हमारे यूज में आ सकता है। अब उसमें हम आगे बढ़े तो औदारिक की वर्गणाएं है, वैक्रिय की वर्गणाएं है, आहारक की है, तेजस की है, कार्मण की है, और आगे बढ़े तो भाषा की वर्गणाएं है, और आगे बढ़े तो श्वासोश्वास की वर्गणाएं है, मन की वर्गणाएं है। अब ये सारी चीज़ें क्या है? वर्गणाएं, रॉ मटेरियल। अब हम यहाँ पर और देखें कि बाहर का रॉ मटेरियल हमारे को अपने आप प्रभावित नहीं करता। जैसे हम कहें कि यदि ग्लास में शराब पड़ी है तो ऐसे तो नहीं ना कुछ भी होने वाला, नशा नहीं होने वाला। और वो जो अचेतन है वो अचेतन को प्रभावित उस रूप में नहीं करते जिस रूप में वो जीव को प्रभावित करते। अर्थात वो कर्म
जो कार्बन वर्गणा है, रॉ मटेरियल है, वो एक दूसरे को उस तरीके से ज्ञानावरणीय का उसके ज्ञान को ढक दिया, उसके दर्शन गुण को ढक दिया, ऐसा वहाँ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें किसके होती है? जीव के। जैसे सिंपली समझे, शराब कभी ग्लास को नहीं चढ़ती, वो किसको चढ़ती है? कोई चेतन इंसान होगा वो पिएगा ना, उसको चढ़ेगी। तो अब यहाँ पर देखे रॉ मटेरियल, अब वो रॉ मटेरियल जो बाहर है उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, अभी आप लोग बैठे हैं, और हमारी आत्मा जितने आकाश प्रदेशों को घेर करके बैठा है, क्योंकि आत्मा कहाँ है अभी? शरीर में है ना, और शरीर भी कहाँ है? आकाश में। कहाँ है? स्पेस। अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है, और उस स्पेस के ऊपर वो असंख्य अनेकों तरह की वर्गणाएं है, रॉ मटेरियल्स है। और हमारे काम में कौन से आएंगे? वो 8 तरह के। अब उनमें से हमने कार्बन में भी फिर आगे डिविजन्स हो जाते हैं, वो 8 तरह के कर्म। अब वो 8 तरह की वो कार्बन रॉ मटेरियल जो है उसको क्या करते हैं हम? योग और कषाय के माध्यम से। किसके माध्यम से? योग और कषाय। योग का मतलब मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काया की क्रिया। पहले तो सिंपल समझे, काय योग के माध्यम से उन वर्गणाओं को खींचा जाता है। किसके माध्यम से? काय योग। ये चीज़ें बड़ी सूक्ष्म है ना, हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे ही समझना है जैसे है। काय योग के माध्यम से क्या होगा? उन वर्गणाओं को खींचा जाएगा। अब खींचा जा रहा है, अब वो कर्म रूप में कन्वर्ट होंगे। किसके रूप में? कर्म रूप में कन्वर्ट होंगे। तो कर्म रूप में कन्वर्ट क्यों हुए? क्योंकि उसके पीछे राग और द्वेष है। कौन है? राग और द्वेष है। योग की प्रवृत्ति है। मन के जो स्पंदन है वो आत्मा को स्पंदित कर रहे। वाणी के जो स्पंदन है वो आत्म प्रदेशों को स्पंदित कर रहे, वाइब्रेट कर रहे। काया की क्रियाएं भी आत्म प्रदेशों में स्पंदन लेकर के आ रही, और उन वाइब्रेशंस के कारण क्या हो रहा है? वो वर्गणाएं आत्मा के साथ आकर के चिपक रहे। यदि तो मात्र योग के निमित्त से कर्म आ रहा है तो ज़्यादा लंबे टाइम का उसका बंधन नहीं होता, मगर उसके साथ कौन होता है? कषाय। उनके साथ कौन होता है? जैसे देखो ना, सिंपल, यदि प्लेन पेपर है, सूखा पेपर है, बाहर मिट्टी चल रही है, आंधी उड़ रही है, तो उस पेपर के ऊपर डस्ट यदि आई भी है तो उसको झटकोगे तो क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। और यदि वही पेपर आपका वेट पेपर है तो मिट्टी उसके साथ आकर के चिपके। और वही आपका यदि नैपकिन वाला कपड़ा यदि ऑयली है तो क्या होगा? और ज़्यादा चिपक जाएगी। तो कषाय का मतलब क्या है? जो जोड़ने में निमित्त बनता है। योगों के माध्यम से, योगों की खिड़कियों से वो वर्गणाएं क्या हो रही हैं? आएंगी, और कर्म रूप में कन्वर्ट होकर के आत्मा के साथ रुकेंगी। मगर रुकने के साथ साथ लंबे समय तक कब ठहरेंगी? जब उसके साथ कषाय होगा। कौन होगा? तो सिंपल अभी समझे कि उस भाव कर्म के कारण, मतलब राग और द्वेष के कारण हमने क्या किया? नया द्रव्य कर्म। नया क्या किया? नया वो रॉ मटेरियल कार्बन वर्गना उठाई, उसको कर्म के रूप में कन्वर्ट किया और अपने साथ, हाँ, छाती के साथ लगा लिया। भाई अभी मेरा कर्म है। अब मेरा कर्म है तो वो अपना फल। अब योग के कारण प्रकृति बंद होता है। योग के कारण कौन सा बंद? प्रकृति बंद और प्रदेश बंद। स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है कषाय के कारण। स्थिति बंद कि ये कर्म कब तक आत्मा के साथ रहेगा, अपना फल देख करके आत्मा से अलग होगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? हमारे कषाय। हमारा क्रोध उस टाइम कैसा था, हमारा अभिमान का भाव कैसा था, हमारी छल कपट का, लोभ का भाव कितने
लेवल वाला, कितने ग्रेड वाला था, उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्या आएगी, मैग्नेटिक पावर आएगी। और जितना ज़्यादा उसका एडहेसिव, जितना ग्लू ज़्यादा ताकतवर होगा, वो कर्म आत्मा के साथ उतने लंबे टाइम तक भी रहेगा और उतने लंबे टाइम तक उसको दुख भी देगा। दुख या सुख जैसा जैसा कर्म है। कषाय पतले हैं तो वो सुख रूप में हो जाएगा, कषाय ज़्यादा गाढ़े हैं तो वो दुख रूप में हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा बस ऊपर से ऐसे जा रहा है? हाँ, तो ध्यान से थोड़ा थोड़ा समझना है। कषाय, कषाय के कारण क्या डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ, स्थिति। और अनुभाग, अनुभाग का मतलब है रस, अनुभाग का मतलब है रस। रस का मतलब, रस का मतलब कई बार फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट का साइज तो उतना ही है, मगर कई बार क्या होता है बहुत मीठा है, कई बार क्या होता है कम है, फीका है। ऐसे ही कर्म, कर्म के अंदर भी एक रस, रस का मतलब कि वो कर्म कितना कितना ज़्यादा उस व्यक्ति को सुख देगा। या किसी को माइग्रेन होता है तो 3 दिन तक ठीक नहीं होता, वो कहता है दीवारों में टक्करें मारूं तो भी मेरे को होता है शांति मिल जाए। और किसी को हल्का सा सिर दुखा और उसने बस क्या किया, पट्टी बांधी, आधा घंटा सोया और ठीक हो गया। अब कष्ट दोनों पे आया, कष्ट, मगर वो एक कष्ट आया जिसने उसको हिला कर के रख दिया, और एक कष्ट आया जिसने कहा कोई बात नहीं आया। और तो अनुभाग का मतलब है एक तरह से फ्रिक्वेंसी, जैसे तूफान आते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, उनके लेवल्स रहते हैं। ऐसे ही कर्म कितना ज़्यादा हमें सुख देगा, कितना ज़्यादा गाढ़ा दुख देगा, ये कौन डिसाइड करते हैं, कषाय। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए थे झुकदा है संसार मैनो, होए थे झुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिया गम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जैसे आजकल पैक्ड फूड का भी बड़ा चलता है ना, जैसे पैक्ड फूड में रोटी भी बोले जी ऐसे बन कर के आ जाएगी, आपको सिर्फ क्या करनी है, अब अच्छे से वो भी फूल करके बन करके आएगी। अब वो जो रॉ मटेरियल था वो तो आटा था, गर्म रूप से वो आकर के पैक्ड होकर के आ गया। और पैकिंग के बाद उस अवधि में जब उसको खाना पड़ेगा, उसका नाम होगा उदय अवस्था। उसका नाम क्या होगा, उदय अवस्था। तो हम खैर क्या समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, अनुभाग बन, मुझे याद है, मगर आप लोग भी अवेयर हो ना। अब अनुभाग का मतलब मंदता, तीव्रता। जैसे एक चोट लगे, ज़्यादा नुकसान नहीं किया, मगर एक चोट ऐसी लगी कई साल ठीक नहीं हुई, वो क्या है, अनुभाग, रस। अब किसी भी कर्म के अंदर रस कब पड़ता है, रस कब पड़ता है, हमारे कषायों की मंदता और तीव्रता के कारण। कषाय मंद है तो रस कम होगा, कषाय ज़्यादा तीव्र उत्कट है
तो रस भी ज़्यादा होगा। और प्रकृति, ये कर्म कैसा है? ज्ञान को ढकने वाला, सामान्य दर्शन गुण को ढकने वाला, सुख दुख की अनुभूति करवाने वाला, हमारे को मूड बनाने वाला, धर्म से दूर करने वाला, प्रैक्टिकली अच्छी प्रैक्टिसेस हम ना कर पाए उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट करने वाला, हमें सुंदर बनाने वाला, करूप बनाने वाला, दुनिया में सम्मान दिलाने वाला, अपमान दिलाने वाला। अब काम करना चाहते हैं मगर अंतराय विघ्न डालने वाला, शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं मगर शक्तिहीन बनाने वाला जो कर्म है, वो प्रकृतियां उनकी कैसे सेट होती है? योग के कारण। उसका नाम है प्रकृति बंध। उसका नाम क्या है? और स्थिति का मतलब अवधि कब तक रहेगा? वो किसके कारण आया? कषाय। किसके कारण? और आगे बढ़े, अनुभाग बंध, वो भी किसके कारण आया? कषाय। और जो लास्ट वाला है प्रदेश बंध। प्रदेश का मतलब जैसे एक लड्डू है तो उस लड्डू के हो सकता है 500 उसमें छोटे छोटे बूंदी के दाने हो, तो ऐसे ही कर्म के जो छोटे छोटे दाने रूप में हम कहें, एज्यूम करें, तो उनकी जो मास वैल्यू है उसका नाम क्या है? प्रदेश बंध। उसका नाम क्या है? प्रदेश बंध। अब ये कैसे काम करते हैं? हमें बाहर तो दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, कपड़े साफ है, ये दिख रहे, मगर आत्मा दिखाई, मगर आत्मा के साथ कर्म भी है। कर्म है तो अपना फल भी देते हैं, अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं। अब परमात्मा उन कार्मिक थ्योरी को समझाएंगे, हम भी थोड़ा थोड़ा इसी पर चिंतन करेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ, जरा कर्म देख कर कीजिए, इन कर्मों के बहुत बुरी मार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों के बहुत बुरे, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार। भगवान के कानों में कीले ठुके। गत सुकुमार जी ने आज ही दीक्षा ली है और सर पे क्या अग्नि के अंगारे रख दिए गए। अब ये सारा कुछ क्यों हुआ? कर्म के कारण। तो कर्म फिलॉसफी को समझेंगे ना, यदि हमारी ज़िंदगी में आज बहुत परेशानियां हैं, समाधान मिलेंगे, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, क्योंकि धर्म समाधान देता है और समाधान समाधि देता है, शांति देता है। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम।